सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर एक लिंक लिस्ट में एक नई नोड हमें ऐड करनी है, जो कि बिगनिंग में हो सकती है, मिडिल में हो सकती है या फिर लास्ट में हमें ऐड करनी पड़ सकती है, तो वो किस तरीके से केसेस हैंडल होंगे। सो जब भी हम हैंडल करने की बात करते हैं एडिशन ऑफ द नोड्स टू अ लिंक लिस्ट, तो दो ही केसेस हमारे सामने आते हैं। पहला है बिफोर अ नोड, किसी नोड के पहले हमें हो सकता है नोड ऐड करनी पड़े, या फिर दूसरा है आफ्टर अ नोड। ठीक है, और इन दोनों ही केसेस में हमें दो केस हैंडल करने पड़ते हैं। पहला, इट कैन बी अ वेरी फर्स्ट नोड। ठीक है, जिस नोड के पहले हम ऐड करने जा रहे हैं कोई नई नोड, हो सकता है कि वो हमारे लिंक लिस्ट की पहली ही नोड हो जिसके पहले हमें ऐड करना है, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारी जिस नोड के पहले हमें ऐड करना है वो हमारी लास्ट नोड हो सकती है। करेक्ट। सो इट कैन बी फर्स्ट नोड, इट कैन बी लास्ट नोड। तो ये दो केसेस हैंडल करने हैं, और उसके अलावा जो तीसरा नॉर्मल केस है वो तो है ही कि इन मिडिल हम बीच में कहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारी लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। हमने ये दोनों तरफ से सिंबल बना दिए। ये हमारा फर्स्ट नोड है और ये हमारा लास्ट नोड है। दिस वन इज लास्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा लास्ट नोड है, कई बार हो सकता है कि हमें कोई नई नोड जब ऐड करनी हो और कोई कहे कि वी हैव टू ऐड आफ्टर अ नोड, तो आफ्टर अ नोड एस के बाद भी हो सकता है, लास्ट नोड के बाद भी हो सकता है। ठीक है, आफ्टर अ नोड फर्स्ट नोड के बाद भी हो सकता है। ठीक है, बिफोर अ नोड लास्ट नोड के पहले भी हो सकता है। ठीक है, बिफोर अ नोड फर्स्ट नोड के पहले भी कोई कह सकता है कि ऐड करो। तो फर्स्ट नोड के पहले अगर कोई नोड ऐड करेंगे तो हमें उसे स्पेसिफिकली हैंडल करना होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नोड के पहले अगर हम कोई नोड ऐड करते हैं तो अब ये जो नई नोड है, अब ये हमारी फर्स्ट नोड हो जाएगी। तो यही तीन केसेस बिफोर और आफ्टर के साथ हमें हैंडल करने होते हैं जब भी हम कोड लिखते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके तीनों केसेस देखते हैं। पहला केस है हमारा बिफोर। ठीक है, और हम केस देखते हैं कि हमें जो है पहली नोड के पहले ऐड करना है। बिफोर नोड में हमारा पहली नोड ही आ गई जिसके पहले हमें ऐड करना है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, ये जो हमारी नोड है, ठीक है, इस नोड का एक नेक्स्ट है और इस नोड के प्रीवियस में कुछ नहीं है। तो जब हम एक नई नोड ऐड करेंगे सपोज यहाँ पर, तो इस नोड के नेक्स्ट में क्या जाएगा, हमारी ये पहली नोड चली जाएगी जो फर्स्ट नोड है। ठीक है, और फर्स्ट नोड के जो प्रीवियस में था, अब हमारी ये जो अभी नोड बनाई है वो आ जाएगी। और तीसरा स्टेप हमें क्या लेना होगा, हमें फर्स्ट नोड को अब इस नोड को बनाना होगा जो हमारी नई नोड है। ठीक है, तो क्या क्या होगा, जो नोड हमने बनाई है नोड टू नेक्स्ट, उसमें डालना होगा फर्स्ट वाली नोड को। ठीक है, जो कुछ भी फर्स्ट था, इनकेस हमारा फर्स्ट नोड ही हमारा जो पहला नोड है उसके पहले हम ऐड करने जा रहे हैं, उस केस की बात हो रही है। उसके अलावा क्या करना होगा, फर्स्ट के प्रीवियस में क्या डालना होगा, जो नई नोड हमारी बनी है। दूसरा काम हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट का जो नेक्स्ट है उससे पहले हमें फर्स्ट में क्या डालना होगा, नोड, जो नई नोड बनी है उसको डाल देना होगा। ठीक है, तो नोड के नेक्स्ट में आ गया फर्स्ट, और फर्स्ट के नेक्स्ट में तो जो कुछ था वो सही है ही, इसलिए फर्स्ट का नेक्स्ट हमें देखना ही नहीं है। फर्स्ट के नेक्स्ट में जो कुछ था वो ठीक है, हमें तो सिर्फ यहाँ का लिंक मेंटेन करना है। फर्स्ट के नेक्स्ट में जो कुछ है वो तो लिस्ट को मेंटेन रखेगा ही, राइट। सो हमारी फर्स्ट ये हो गई, ये दूसरी नोड हो गई, अब हमारी तीसरी और चौथी ऐसे नोड्स बनती चली जाएंगी। तो 4 नोड्स अब ऐड हो जाएंगी। तो 3 चीजें देखनी होंगी, नोड के नेक्स्ट में फर्स्ट डालना है, नोड के नेक्स्ट में फर्स्ट डाल देना है जो पहले फर्स्ट था, अब फर्स्ट के प्रीवियस में डाल देना है ये नोड जो नया नोड आया है, अब फर्स्ट को हमें मेंटेन कर देना है इस नोड पे। ये कौन सी कंडीशन है, व्हेन नोड इज फर्स्ट नोड, जब हम बिफोर ऐड करने जा रहे हैं और वो फर्स्ट नोड ही निकल जाए जिसके पहले हमें ऐड करना है। तो व्हेन नोड इज फर्स्ट, तो उस कंडीशन में हम ये काम करेंगे। अब हम देखते हैं कि वो नोड जो है जिसके बाद हमें ऐड करना है, जिसके बिफोर हमें ऐड करना है, वो बीच में कहीं है, राइट। यहाँ पे
सपोज इस जगह पे कहीं ऐड करनी है, यानी बिफोर दिस, इस वाली नोड के पहले ऐड करना है। तो इस वाली नोड के पहले अगर हमें ऐड करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ तक हम आएंगे, ठीक है। इस जगह पे आकर के हमें आना ही नहीं है, बेसिकली हमें इस जगह पे सिर्फ एक नोड रखनी है। इस नोड के नेक्स्ट में क्या डाल देना है, ये डाल देना है, और इस नोड के प्रीवियस में ये डाल देना है, ठीक है। और इस नोड का जो पिछला नोड है उस नोड के नेक्स्ट में हमें क्या डाल देना है, ये, और हमारी जो नई नोड है उसके प्रीवियस में इसको डाल देना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है। हमारी जो नई नोड बनेगी, न्यू नोड, उसके नेक्स्ट में जो हमें नोड मिली है जिसके पहले हमें ऐड करना है उसका हमने एड्रेस डाल दिया, और जो नोड हमें मिली है उसके प्रीवियस में हमने अपने नोड का एड्रेस डाल दिया। अब उसके बाद अपने नोड के प्रीवियस में हमने इसके पिछली नोड का एड्रेस डाल दिया जिसको ये पहले पॉइंट कर रही थी। तो ये जो इसका पिछला एड्रेस है कहीं पर हम टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसके प्रीवियस में ये डाल दिया और इसके नेक्स्ट में ये डाल दिया, जो पिछली नोड है उसके नेक्स्ट में ये डाल दिया। तो टेम्प में कहीं इस नोड का एड्रेस हमने इसका जो प्रीवियस है इसको नोट करके अगर रख लिया है तो दिस कैन बी अचीव्ड, राइट। तो हमें क्या करना होगा, टेम्प में हमने डाल दिया जो हमें नोड करनी है, टारगेट नोड जिसके पहले हमें करना है, नोड 2, ओके। ये नोड 2 हो गई, नोड बिफोर जिसके पहले हमें ऐड करना है, ये नोड बिफोर हो गई, ये वाली नोड हो गई, इस नोड को मैं नोड बिफोर कह रहा हूं। अब इस टेम्प में हमने क्या किया, हमने टेम्प टू प्रीवियस डाल दिया, यानी अब हम यहां आ गए ताकि इसका एड्रेस हमारे पास मेंटेन रहे, ठीक है। अब जो नई नोड बनाई है उस नोड के नेक्स्ट में हमें क्या डालना होगा, उस नोड के नेक्स्ट में हमें डालना होगा जो हमारी नोड बिफोर है, ठीक है, जो नोड बिफोर जिसके पहले हमें ऐड करना था, ठीक है। और नोड बिफोर के नेक्स्ट में, सॉरी प्रीवियस में हमें क्या डालना होगा, हमारी जो नोड बनी है वो डालनी होगी, ठीक है। नोड बिफोर का प्रीवियस हमने पहले ही टेम्प के माध्यम से यहाँ टेम्प में स्टोर कर रखा है, टेम्प टू प्रीवियस, ये नोड बिफोर का प्रीवियस को यहाँ रख रखा है। तो हमने क्या किया, नोड बिफोर के प्रीवियस में, इस नोड के प्रीवियस में हमने क्या डाल दिया, इस नोड के प्रीवियस में हमने ये नई नोड डाल दी, ये जो नई नोड बन रही है, ठीक है, ये जो नई नोड हम बनाने जा रहे हैं इसमें ये डाल दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हम आते हैं इस नोड पे, हमारी नोड पे। तो हमारी नोड के प्रीवियस में क्या जाना चाहिए, हमारी नोड के प्रीवियस में वो जाना चाहिए जो इस नोड के प्रीवियस में था, ठीक है। तो इस नोड के प्रीवियस में क्या था, ये टेम्प हमने डाल दिया है, ठीक है। तो हमारी नोड के प्रीवियस में अब ये टेम्प चला गया, और जो टेम्प है वो पॉइंट इसको कर रहा था, राइट। तो अब उस टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, हमारी जो नई नोड है उसे डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये मेंटेन हो जाएगा, सारी की सारी जो लिस्ट है वो हमारी मेंटेन हो जाएगी, ठीक। अब उसके बाद अगर हम यही केस देखें कि हमारी लास्ट नोड हो, अगर आप लास्ट नोड देखें कि यहाँ लास्ट नोड के पहले ऐड करना है, ठीक है, सपोज ये लास्ट नोड है, इसके पहले हमें ऐड करना था, तो क्या यही चीज जो लॉजिक हमने पहले लिखा है यही काम नहीं कर जाएगा, बिल्कुल काम कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो नोड है आफ्टर वाली, इसके आगे के नेक्स्ट में नल तो है ही, इसके प्रीवियस को मेंटेन करना है। तो नोड बिफोर के ये जो लास्ट वाला नोड है इसके प्रीवियस में हम नई नोड डाल देंगे जो भी आई है, हमने टेम्प में इसकी पिछली नोड का एड्रेस नोट कर ही रखा है प्रीवियस के थ्रू, पी टेम्प टू प्रीवियस करके यहाँ पर। तो पी टेम्प टू प्रीवियस करने पर जो कुछ हुआ वो यहाँ पर स्टोर हो गया है, और इसी चीज को हमने यहाँ पर मेंटेन कर दिया है, ठीक है। तो सेम लॉजिक जो है वो लास्ट नोड के भी साथ काम करेगा, राइट। तो आई होप कि जो बिफोर वाला लॉजिक है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी नोड के बिफोर अगर हम ऐड करते हैं तो किस तरीके से ऐड किया जाएगा। अब हम इसको जो है अगले वीडियो में एक प्रोग्राम के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से ये तीनों केसेस हम हैंडल कर सकते हैं, बिफोर द नोड कैसे हैंडल किया जा सकता है किसी चीज को ऐड करने के लिए, किसी नोड को ऐड करने के लिए किसी नोड से पहले, ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।